कि इस वक्त दो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक, नेताजी को जो पद्म विभूषण मिला उसको लेकर अब डिमांड है कि उनको भारत रत्न मिले, और दूसरा, तमाम कोशिशों के बावजूद नेता स्वामी प्रसाद जी अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं जो भारत की जनता और इस देश के हिंदू धर्म के विश्वास पर कभी खरा नहीं उतर सकता, न कभी वो मानने को तैयार होगी। रामचरितमानस की एक एक बातें लोगों के जीवन में अमिट छाप है, इन पर कोई विरोध नहीं हो सकता। बात आज मुलायम सिंह की है। मुलायम सिंह 40 साल के राजनीतिक जीवन में रहे, करीब बहुत पदों पर रहे, सफाई से निकले, मास्टर थे, फिर वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, और किसी पिता के लिए इससे बड़ा सुख और सुकून क्या हो सकता है कि उनके सामने उनका बेटा देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का ताज पहने, और अखिलेश यादव को उन्होंने पहनाया। उनके निधन पर सारी पार्टियों ने उनको सम्मान भी दिया। हमारे यहाँ जब कोई आदमी नहीं रहता है, चला जाता है, तो उसके खिलाफ कभी नहीं बोला जाता। बीजेपी ने भी उसी शिष्टाचार का पालन किया और सारे लोग करते हैं। और मुलायम सिंह तो वैसे भी एक बड़ा व्यक्तित्व थे। मुलायम सिंह को जानने वाले इस बात को मानते हैं कि चाहे पक्ष का आए चाहे विपक्ष का आए, मुलायम सिंह ने सबका काम किया। व्यक्तिगत एहसान उनके सभी दलों के नेताओं पर रहे, क्योंकि वो 3 बार खुद मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उनका बेटा रहा। जरूरत सबकी लगती है, काम सबके लगे। उदारता से उन्होंने काम किया। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी आज देश में कि 2014 के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में या 10 साल के इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आप देखेंगे तो 2 व्यक्तियों का, राजनेताओं का उन्होंने सबसे ज़्यादा सम्मान किया है। एक तो प्रणब मुखर्जी और दूसरे मुलायम सिंह यादव। जो मेरी जानकारी में आता है कि प्रधानमंत्री इन 2 नेताओं से काफ़ी प्रभावित रहे जीवन में, और इसकी छाप इस सम्मान पर दिखती है। ब्रजेश जी, बीजेपी तो खुद ही आश्चर्य में है कि मुलायम सिंह का कहाँ मिल गया। ये तो मोदी ने दिया है सम्मान, बीजेपी को क्या पता। ये तो सरकार के समझ में आया कि भाई दिया जाए। तो इस सम्मान को आप इस रूप में देख सकते हैं। मुलायम सिंह की विरासत पे आज स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, उनका बहुत वजन नहीं है, लेकिन डिम्पल यादव जो उनकी विरासत को, उनकी सीट को आगे बढ़ा रही हैं, वो उनकी असली वारिस हैं और उनकी डिमांड है। लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि आलोक अवस्थी ने काफ़ी अध्ययन किया, बड़ी सटीक बातें रखी कि बहुत सारे लोगों को पद्म विभूषण मिला है, आगे चल के भारत रत्न पाए हैं, तो ये रास्ता बंद नहीं हो गया है। तो वाकई में बेहतरीन उन्होंने उदाहरण दिए, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने खुद कई पुरस्कार उत्तर प्रदेश में शुरू किया। सबसे बड़ा पुरस्कार दिया यश भारती का। हमारे यहाँ पुरस्कार ऐसे रहे हैं कि 1 साल पहना दो, एक लकड़ी का तख्ती पकड़ा दो और 4 दिन बाद वो कूड़े में तब्दील हो जाती है। ये सम्मान है कोई? कवि, साहित्यकार, तमाम सारे लोग, फिल्मकार, कला क्षेत्र के लोग मुफलिसी में जीते हैं, गरीबी में जीते हैं। मुलायम सिंह ने उनके लिए पारितोषिक की व्यवस्था कराई, एक इनाम की राशि रखी 11 लाख 15 लाख, एक बड़ा काम किया। उन्होंने भी बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को दिया था यश भारती, ऐसा नहीं है कि खाली सपा के लोगों को देते थे। तो मुलायम सिंह इस मामले में भी अलग थे। वो इस देश में, इस दुनिया में एक अलग नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। ब्रजेश जी, रत्न जो होते हैं सम्मानों को लेकर कई बार बड़ा विरोधाभास भी रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं जिसकी लोग आलोचना करते रहे हैं कि ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग बहुत समय से होती रही। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। वो तमाम सारी ऐड कंपनियों के ऐड करते हैं, आज भी करते हैं। तो जो भारत रत्न पाए हुए लोग हैं उनके अपने पैसे और वो भी जारी हैं। लेकिन पद्म भूषण, पद्म श्री जिन लोगों को दिया जाता है वो जीवन में उच्च कोटि का चरित्र रखते हैं। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, मुफलिसी और कष्ट में उनका जीवन होता है। तो निगाह पड़ गई सरकार की और उनको राष्ट्र के एक सम्मान से नवाजा, तो बड़ी खुशी होती है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अब खैर लोग जैसा समझे, आज समय कम है, 4 बातें कहूँगा
कि हमारे मन की हो तो अच्छा है और हमारे मन की ना हो तो खराब। बस इस पर सुनिएगा कि मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं इस देश में, और चढ़ावा कम हो तो आशीर्वाद और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी अगर ना हो तो भक्तों के भक्त, भक्ति, मंदिर और भगवान सब बदल जाते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरे की मन की हो तो बहुत खटकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट्स